ईरान और इसराइल, या ये कहा जाए ईरान और अमेरिका में मुद्दा जल्द सुलझ जाए, इसके आसार लग नहीं रहे दोस्तों। क्योंकि ईरान की तरफ से 3 बयान आए हैं और जाहिर सी बात है इन बयानों के बाद अमेरिका बुरी तरह से झुंझला जाने वाला है। सबसे बड़ी बात, पहला बयान आया है ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से, जिन्होंने सीबीएस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हमारी परमाणु शक्ति हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा बयान आया है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के प्रवक्ता की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर देश की आन बान और शान है और किसी भी कीमत पर सुप्रीम लीडर पर आंच नहीं आने दी जाएगी। और तीसरा बयान आया है खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की तरफ से। उनकी बातचीत हुई है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ और इस बातचीत में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अमेरिका इस्राएल की बात आती है या किसी भी पश्चिमी देश की बात आती है तब आईएईए के तेवर कुछ और होते हैं और जब ईरान की बात आती है तो कुछ और। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो बात विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कही है, क्योंकि इनका एक एक शब्द अहम है। और यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो परमाणु शक्ति को अपने गौरव से जोड़ रहे हैं। अब यह बयान जो है वो अमेरिका को किसी सूरत में पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि अमेरिका ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। हालांकि अरागची ने कहा है कि हमारी जो परमाणु शक्ति है वो सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, मगर ये जो परमाणु शक्ति है वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए अस्मिता का सबब बन गई है। सुनिए और गौर कीजिए, सीबीएस को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल अरागची ने कहा क्या, आपके स्क्रीन पर यह है इरना का न्यूज रिपोर्ट जो कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज टर्न्ड इनटू अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, फॉरेन मिनिस्टर अरागची। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में अरागची ने कहा क्या है जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सीबीएस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब राष्ट्रीय गर्व और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक को यूरेनियम समृद्ध करने का वैध अधिकार बताते हुए उन्होंने कहा, हमने 12 दिन का जबरन थोपे गए युद्ध भी झेला है, इसीलिए लोग इतनी आसानी से समृद्धिकरण के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अमेरिका और इस्राएल की उन कोशिशों की तरफ इशारा किया जिनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। अरागची ने कहा, बमबारी करके किसी तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान को पूरी खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारे अंदर फिर से इस इंडस्ट्री में प्रगति करने की इच्छा है और वो इच्छा मौजूद है तो हम बहुत जल्दी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और जो वक्त खो गया है उसे भी पकड़ सकते हैं। यहां पर अरागची अमेरिका के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनके इस बयान को जोड़ के देखना चाहिए वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनएन की उस रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कहा गया कि जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। यानी कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ था उसका ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान नहीं हुआ है। गौर कीजिए यहां पर अरागची और क्या कहते हैं। जहां तक अमेरिका के साथ प्रतिबंध हटाने और यूरेनियम समृद्धिकरण को लेकर दोबारा परोक्ष बातचीत करने की संभावना है, अरागची ने कहा, डिप्लोमेसी के दरवाजे कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होते। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुझे नहीं लगता कि बातचीत इतनी जल्दी फिर से शुरू हो जाएगी। वो आगे कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक को अमेरिका से कोई ठोस भरोसे चाहिए। अगर उन्हें नई बातचीत में शामिल होना है हम तभी वापस बातचीत की टेबल पर लौटेंगे जब हमें यह यकीन हो जाए कि अमेरिका बातचीत के दौरान हम पर दोबारा सैन्य हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है ईरान अपनी तरफ से कुछ वाजिब शर्तें रख रहा है और जैसा कि मैंने आपको कल ही खबर दी थी, इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है कि फोर्दो में एक बार फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी एक नई सड़क बन चुकी है। बाकायदा बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं, कार्स दिखाई दे रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि किस तरह से ईरान ने बगैर डरे अपने न्यूक्लियर साइट पर काम करना शुरू कर दिया है। अब इस घटनाक्रम को जोड़िए अरागची जो कह रहे हैं उसके साथ।
अरागची ने कहा कि हमारी जो परमाणु शक्ति है वो हमारे लिए गर्व का विषय है, राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है। यानी कि ईरान परमाणु शक्ति के मुद्दे पर यू टर्न नहीं लेने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? आने वाले दिनों में बातचीत और पेचीदा होने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, इस्राइल लगातार धमकी दे रहा है कि हम दोबारा हमला कर सकते हैं। और याद कीजिएगा, जब युद्ध विराम हुआ था 12 दिन के युद्ध के बाद, तो नेतन्याहू ने क्या कहा था कि हम दोबारा हमला कर सकते हैं अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया तो स्वाभाविक सी बात है, हालात अब भी बिगड़ सकते हैं। और हालात इसलिए भी बिगड़े क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी का मजाक बना रहे थे। यह तक कह रहे थे कि तुम जिंदा हो मेरी वजह से। आज ईरान सामने आया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के दफ्तर की तरफ से बयान आया है कि सुप्रीम लीडर हर ईरानी की आन बान और शान है और किसी भी कीमत पर उनकी तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके स्क्रीन पर Iranians will not allow any harm to their leader, administration spokesperson। क्या कहती हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की प्रवक्ता? इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की सरकार की प्रवक्ता ने कहा है कि दुश्मनों ने ना तो ईरान को समझा है और ना इसकी जनता को। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यागत संपन्नता ही वो ताकत है जो कभी भी इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनी को जरा सा भी नुकसान नहीं होने देगी। मंगलवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फातिमा मोहजरानी ने कहा, दुश्मनों ने ईरान में अशांति फैलाने के लिए हमलों, ईरानी सुरक्षा बलों और सैन्य अधिकारियों की हत्याओं का सहारा लिया ताकि देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़काए जा सकें। लेकिन वो इस बात को समझने में नाकाम रहे कि ईरानी लोग कभी भी विदेशी दुश्मनों को अपने देश को अस्थिर करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका इस्राइल युद्ध से हुए नुकसान और घायलों के ताजा आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 5,646 लोग घायल हुए हैं और 935 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 140 औरतें और बच्चे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जब एक देश खुलकर अपनी अस्मिता की बात कर रहा है, एक देश जो खुलकर अपने मारे गए औरतों बच्चों की बात कर रहा है, आपको क्या लगता है जब यह मुद्दा बातचीत के टेबल पर आएगा तो क्या ईरान झुकेगा? और खास तौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि विदेश मंत्री अरागची अब भी कह रहे हैं कि हमने इस्राइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। सीबीएस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। ईरान की तरफ से इस्राएली सरकार की हमलावर कार्रवाई पर जवाबी रुख को लेकर अब्बास अरागची ने कहा, इस 12 दिन के जबरन थोपे गए युद्ध के दौरान हमने साफ दिखा दिया कि हम अपने बचाव की पूरी ताकत रखते हैं और अगर हम पर फिर से कोई हमला होता है तो हम उसी तरह जवाब देते रहेंगे। 13 जून को इस्राएली सरकार ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए, जिनमें उसके परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हमलों में सैकड़ों वैज्ञानिकों, सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फोर्दो, नतान्ज और इस्फाहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स थे जिन पर प्रहार किया गया था। और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान इसलिए भी नाराज है क्योंकि वो साफ तौर पर देख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज, जिनका मकसद होना चाहिए निष्पक्ष होना, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान लगातार डिप्लोमैटिक कोशिशें कर रहा है और कल ही राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की टेलीफोन पर बातचीत हुई है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। और इसी बातचीत में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया है। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए।
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए की दोहरी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। यह बात उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत के दौरान कही। जब मैक्रोन ने तेहरान द्वारा आईएईए के साथ सहयोग कम करने पर चिंता जताई, पेजेश्कियान ने जवाब में कहा कि एजेंसी का पक्षपाती रवैया, जैसा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर गलत रिपोर्टें प्रकाशित करना और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हमले की निंदा न करना, इन सब ने भरोसे और विश्वसनीयता को कमजोर किया है। पेजेश्कियान ने कहा, आईएईए का यह दोहरा रवैया ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए कई परेशानियों की वजह बना है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एजेंसी आखिर इस्राएल जैसे आपराधिक शासन की दी गई जानकारी पर भरोसा क्यों करती है, जबकि इस्राएल न तो परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह करता है। पेजेश्कियान ने गुस्से में कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, तभी इस्राएल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला किया, जिसमें उसके वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की जान चली गई। उन्होंने अफसोस जताया कि जो यूरोपीय देश या जो पश्चिमी देश मानवाधिकार का समर्थक बताते हैं, आज की तारीख में उन्होंने पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं इस्राएली कार्रवाई को लेकर। पेजेश्कियान ने साथ में यह भी कहा कि आईएईए के साथ भरोसे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई तो इस्राएल पर कौन एतबार करेगा, कौन रोकेगा इस्राएल को जो दोबारा हम पर हमला कर सकता है। तो ये तमाम आशंकाएं इस वक्त ईरान के सामने है, मगर स्वाभाविक सी बात है, यह दुनिया इस वक्त पूरी तरह से झुकी हुई है। यहां की एजेंसीज ईरान को सुनना नहीं चाहती हैं, लिहाजा अगर ईरान नहीं झुका तो यह मुद्दा जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और ईरान यह भी जानता है कि अगर वो झुक भी गया तब भी इस्राएल को कोई नहीं रोकने वाला है उस पर हमला करने से। यह है इस दुनिया का निजाम जो अपने आप में एक त्रासदी में परिवर्तित होता जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।